पत्रकार साथियों, सबसे पहले सबका धन्यवाद जो शॉर्ट नोटिस पर आप इस प्रेस वार्ता का हिस्सा बने हो और हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने की जो आप कोशिश कर रहे हैं। पत्रकार साथियों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि बहुत ज़रूरी इसलिए है, हमारी हरियाणा की भाजपा सरकार द्वारा जो किसान आंदोलन 2 चल रहा है, उसको कुचलने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जब 1962 का भारत चीन का युद्ध हुआ था, उसके बाद भारत पाक का युद्ध हुआ 1965 में, उस समय बहुत सारी दिक्कतें आ गई थी, अनाज की कमी आ गई थी, तो उस समय ये नारा बुलंद हुआ था, जय जवान जय किसान का। तो उसी समय से ये किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा बॉर्डरों पर देश की रक्षा कर रहा है और किसान खेतों में काम करके हमारे पूरे देश की जो जन जन का जो पेट भर रहा है। तो उस नारे को तार तार करते हुए केंद्र की और हरियाणा की भाजपा सरकार ने जवान और किसान को आमने सामने खड़ा कर दिया। आपने देखा होगा 13 फरवरी को हमने दिल्ली कूच का ऐलान किया हुआ था। 13 फरवरी, 14 फरवरी और 21 फरवरी को जो शंभू मोर्चा और खनौरी मोर्चा पर दोनों बॉर्डरों पर भाजपा द्वारा जो आदेश दिए गए, पूरे की पूरे मानव तंत्र को फेल करते हुए, मानवता की सारी हदें जो तार तार करते हुए हमारे किसानों के ऊपर जो आंदोलनकारी थे उनके ऊपर अत्याचार किए गए। जो जहरीली गैसें थी जो 1993 में जनेवा समझौते में बैन हुई थी, भी एक देश दूसरे देश को भी नहीं चला सकता, वो आंसू गैस के गोले, वो केमिकल वाली गैसें, और उसके भी ऊपर जितने अत्याचार किए, सीधी गोलियां चलाकर हमारे शुभकर्म को शहीद किया। 433 किसान गंभीर रूप से जख्मी हुए, 5 किसानों की आंखें चली गई। प्रितपाल को कैसे बोरी में डालकर रोहतक लेके गए, उसको अधमरा करके छोड़ा, उसको आज भी वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। इतना कुछ होने के बावजूद भी इस सरकार का जो है पापों का घड़ा भरा नहीं। अब कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस अखबार और दूसरी अखबारों के माध्यम से पता चला है कि इस आंदोलन को जो देख रहे थे 3 आईपीएस अधिकारी और 3 एचसीएस अधिकारियों को राष्ट्रपति अवार्ड के लिए सिफारिश करके भेजा गया है। उसको क्यों राष्ट्रपति अवार्ड मिल रहा है? भी उन्होंने किसानों के ऊपर सीधियां गोलियां चलाई, उन्होंने एक किसान को शहीद किया और दूसरे किसानों को पकड़ किया। एक तरफ तो जय किसान जय जवान का नारा जो माननीय प्रधानमंत्री ने दिया था, दूसरी तरफ ये जो है सिलसिला चल पड़ा। ये अभी का नहीं, अब तो उन्होंने ये सम्मानित करने की बात कह दी। इससे भी आगे जब लखीमपुर खीरी कांड हुआ था, एक पत्रकार साथी और 4 किसानियों को गाड़ियों को नीचे कुचल कर मारा था, उस अजय मिश्रा टहनी को भी टेक से नवाजा गया। इससे पहले जब आंदोलन चल रहा था, बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर एक आयुष सिन्हा नाम का आईएएस अधिकारी जो मौके का एसडीएम था, ट्रेनी था, एसडीएम था मौके का, उसने भी बयान उसके आपने वायरल किए, सबने अपने चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से देखे और सुने। उसने बोला भी ये बॉर्डर से आगे, इस नाके से आगे कोई भी किसान आता है, अगर वो आके वापस भी चला जाता है तो उसका सिर सलामत नहीं जाना चाहिए, उसका सिर फोड़ देना, चाहे मारना पड़े तो मार देना। उससे आगे जब बस्ताड़ा टोल पर हुआ, एक हरजिंदर खारा नाम का इंस्पेक्टर था जो कि सीआईए में था, उसने मौके पर एक हमारी किसान साथी को बहुत बुरी तरह मारा, उसका सिर फोड़ दिया, उसकी डेथ हो गई। अब उसी हरजिंदर खैरा ने, जब हमारा आंदोलन चल रहा था, हमारे 5 साथी गिरफ्तार किए थे, जिसमें से अनीश कटकल, नवदीप सिंह और नवदीप सिंह मेन जो बाद में रह गया, 4 की जमानत हो गई थी। नवदीप सिंह को 3rd डिग्री टॉर्चर किया, उसके चड्डे पाड़े गए। 40-45 पुलिस वाले, आपने देखा होगा, भी इसकी इंटरव्यू भी चल रही है, उसको बर्फ पर लटाया गया, उस पर इतने अत्याचार किए। वो अत्याचार करने वाला भी हरजिंदर खैरा जो इंस्पेक्टर था, वो लुखी गांव का है, पहले भी उसका बहुत चर्चा हुई थी। ये पुराना अनेलो का, जिसका बाप है जो अनेलो का जिलाध्यक्ष था, तो अब इसने वहां पर फिर अत्याचार किया है। हम पूछना चाहते हैं, हम जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं, हम भी जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं, राजनेता भी लगाते हैं, लेकिन राजनेताओं ने कुर्सी के लालच में जवान और किसान को आमने सामने खड़ा किया है। ये इस बात के लिए आपसे आज प्रेस के माध्यम से हम जन जन तक ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं। साथियों, ये भाजपा का घिनौना चेहरा और नंगा हुआ है। हम अधिकारी जो हैं वो सरकार की आदेशों की पालना करते हैं। अधिकारी को कहेंगे किसान को गोली मारनी तो गोली मारेंगे, उसको जाने देना तो जाने देंगे,
माननीय हरियाणा, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि किसान को दिल्ली से मांगे हैं दिल्ली जाने दिया जाए, तो इन्होंने दिल्ली जाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट में जो पहले एफिडेविट दिया उसमें जब हमारा कमीशन बना, उस कमीशन की एक रिटायर जज जो नियुक्त किए हैं, कमीशन की जो चेयरमैन है माननीय जयश्री ठाकुर जी, अब वो इंक्वायरी कर रही है। खनौरी बॉर्डर पर भी आए थे, उन पे साथ एक एडीजीपी हरियाणा का लगा दिया, एक एडीजीपी पंजाब का लगा दिया। उन्होंने जब इंक्वायरी करी तो इस भाजपा सरकार, हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक जो एफिडेविट दिया, उस एफिडेविट में क्या लिखा, अगर आप जांच अधिकारी बाहर से लगाते हैं तो हमारी पुलिस का मनोबल गिरेगा, आगे से किसी पर गोली चलाने के लिए हिचकिचाएंगे। इसका मतलब गोली चलाने की छूट है, गोली उसको मार सकते हैं। पत्रकार साथियों, जब भी ये एक रूल है, जब एक तरफ बहुत सारी भीड़ है तो उस भीड़ को बचाने के लिए कुछ थोड़े साथी के पास हथियार है, उनको रोका जाता है, उन पर गोली भी चला दी जाती है। लेकिन हमारे साथ क्या गया, हम सभी किसान, मैं भी उस समय मौके पर था, सारे निहत्थे थे और एक तरफ पूरी लैस हमारी जवान, हमारे किसान मजदूर के बच्चे थे, वो लैस, हथियारों से लैस, सभी तरह से लैस खड़े थे। तो उन्होंने गोली चलाना क्यों पड़ा? क्योंकि उनको आदेश थे। तो वो उनके पास शंभू मोर्चे पर, खनौरी मोर्चे पर पूरे एचडी कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरों के ऊपर कीड़ी चलती हुई दिखाई देती है, तो जनतक कर दें। अगर किसान के हाथ में कोई हथियार है वो जनतक करें। ऐसा ज्यादा किसान के ऊपर अत्याचार कभी सहन नहीं किया जाएगा। तो जो सबसे पहले ये अगर उन्होंने सम्मानित करना है तो ऐसे लोगों को सम्मानित करें, जैसे अब हमारे विदेशी आतंकवादी जम्मू कश्मीर में, डोडा में, पुंछ में, राजौरी में अब तलाशी अभियान चल रहा है। हमारे बहुत सारे जवानों की लाशें आ रही है। अभी एक कोत गांव का हमारा जवान शहीद होकर तिरंगे में लिपट कर आया है। तो अगर हरियाणा पुलिस ने इतनी इनको सम्मानित करने का शौक है तो वहां पर भेजें, उनको जम्मू कश्मीर में भेजें। वहां पर अगर ये आतंकवादियों के साथ लड़ते हैं, वहां पर उनको मारते हैं, तो उनको सम्मानित करें, उनको राष्ट्रपति अवार्ड दें। ऐसे लोगों को राष्ट्रपति अवार्ड करना जो अपने हैं, अपनों के ऊपर गोली चलाकर उनको गोली से उड़ा रहे हैं। कुंभकर्ण को शहीद किया, क्या कसूर था? वो एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें और मांगों को लागू करने के लिए जा रहा था। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो दुख की बात है, अब थोड़े दिन पहले करनाल में एक वाक्या हुआ। 88 एकड़ जमीन है जो पंचायती है, गौचर की है, उसके ऊपर 200 के करीब मकान है। तो उसमें से 4 मकान तोड़े गए। वो किसके तोड़े गए? वो जो हमारे सिख भाईचारे के थे, खुल्लर जाति से संबंध रखते थे। 4 घर, 200 घरों में से 4 घर तोड़े गए, बाकी छोड़ दिए। जहां तो सारे टूटते तो सोते भी जो इन खाली करा रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम ये भी कहना चाहते हैं, जो ये घर तोड़े गए, किसी भी विपक्ष वाले का कोई बयान नहीं आया। जब कोई रेडी भी हटाता है तो ये हल्ला मचाते हैं, इसकी गरीब की रेडी उठा दी, उनके बच्चों के ऊपर उनको सामान भी घर से बाहर नहीं निकालने दिया, तोड़ दिए गए। कि एक भी विपक्ष वाला लेता, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, चाहे उसका बेटा है, चाहे कोई किसी भी पार्टी का है, एक भी पार्टी का बयान उन करनाल के तोड़े हुए घरों के बारे में नहीं आया। हमारा नवदीप सिंह जलवेड़ा पकड़ा गया, उसके ऊपर टॉर्चर हुआ, एक भी विपक्ष वाली नेता का कोई बयान नहीं आया। ये सारे राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। अभी जब हमारा पिछला आंदोलन चल रहा था, उस समय कांग्रेस के विपक्ष के नेता ने बयान दिया था, जितने शहीद हुए हरियाणा के किसान, उनको 2 लाख रुपए प्रति किसान को मुआवजा दिया जाएगा। आज तक 5-7 को देके रोक दिया, अभी तक नहीं दिया गया। हम तो ये कहना चाहते हैं, सरकारें कोई भी हो, भगवंत मान की बात करें, आम आदमी पार्टी पंजाब में है, तो कुछ दिन पहले आपने भी देखा, आपने चलाया भी अपने मीडिया के माध्यम से भी, हमारे शंभू मोर्चे पर एक इनका एमएलए गनौर का, उसके गुंडे, रेत माफिया, कुछ अंबाले के बीजेपी के नेता, कपड़ा व्यापारी के आड़ में वहां पर आते हैं, वहां पर आकर हमारे स्टेज के ऊपर हुड़दंग मचाते हैं और किसान आंदोलन को डिरेल करने के लिए वहां बहुत सारा जो ड्रामाबाजी रखते हैं। तो उसके बाद जब से हाई कोर्ट ने, माननीय अदालत ने ये आदेश दिए हैं हरियाणा सरकार को कि रास्ते खोले जाएं, उसके बाद आज तक ना तो कोई कपड़ा व्यापारी आया, ना कोई दूसरा व्यापारी आया। हमारा व्यापारी जो सच में व्यापार करने वाले हैं, हमारे रास्ते बंद हैं, रास्ते सरकार ने बंद किए हैं, किसानों ने नहीं किए हैं। लेकिन उन रास्तों के बंद के कारण किसान के साथ साथ आम जन का, मजदूर का, हर एक का, व्यापारी का भी नुकसान हो रहा है। ये नुकसान करा रही है हमारी भाजपा की सरकारें। तो इसलिए उन विपक्ष वाले नेताओं को, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे
एनएलओ है, चाहे जेजेपी है, चाहे कांग्रेस है, ये सब राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। इसीलिए हम गैर राजनीतिक मोर्चे में शामिल है और गैर राजनीतिक तरीके से लड़ते हैं। तो हम एक बात और बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अभी हमारी 22 तारीख को दिल्ली में ऑल इंडिया लेवल की कन्वेंशन है, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा दोनों फॉर्मों के साथ जो हमारे खेती बाड़ी माहिर हैं, जैसे प्रकाश कामा रेड्डी जी हैं, वो एमएसपी पर बहुत काम करते हैं, वो भी आएंगे। बहुत सारे साथी जो एमएसपी देने से नफा क्या है, नुकसान क्या है, वो सारी बातें रखेंगे। वहां पर हम जोर शोर से इस मसले को रखेंगे कि जो किसानों के कातिल हैं, उन कातिलों को राष्ट्रपति अवार्ड दिलवाने के लिए सिफारिशें की जा रही है। तो हमारा जय जवान जय किसान का नारा कहाँ है? कहाँ गए सारा दिन बात करने वाले किसान की? माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं पहली कलम से मैंने किसानों की बात की है, जो बात करता कहता किसानों की बात करता हूं। विपक्ष वाले कहते हैं हम किसानों की बात करते हैं, तो आज क्यों नहीं बोले विपक्ष वाले? क्यों नहीं बात की भी ये बात? इसको कैसे सिफारिश कर सकते हो? एक निहत्थे किसानों पर, अपनी मांगों को मानने वाले किसानों पर अगर आप गोली चला रहे हो और उसको सम्मानित करने की बात कर रहे हो, ये बिल्कुल घिनौना जो काम इस बीजेपी की सरकार ने किया है। अधिकारियों की ताकत नहीं है किसी की को काम कर सके। जब तक सरकार आदेश नहीं देती है तब तक कोई गोली नहीं चलाई जाती है। तो इसलिए साथियों, आपके माध्यम से हम तो जन जन तक यही बात पहुंचाना चाहते हैं, हम आम जन तक पहुंचाना चाहते हैं। आज किसानों के ऊपर गोली चलाने को सम्मानित किया गया है, कल को जो आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, कोई स्टूडेंट फेडरेशन, कोई भी आंदोलन करेगा उसके ऊपर भी सीधी गोलियां चलाई जाएंगी। अगर आज आपने आवाज ना उठाई, आज सबने आवाज ना उठाई, पत्रकारिता को भी गला घोट रखा है। अगर आपको सच की आवाज लिखते हो, आपके ऊपर भी केस किए जाते हैं, आपको भी डराया धमकाया जाता है। तो इसलिए हम तो ये आपके माध्यम से आम जन तक और इस गूंगी बहरी सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं। आने वाले समय में जल्द ही पूरा देशव्यापी प्रोग्राम दिया जाएगा, इस सरकार का चेहरा और नंगा किया जाएगा। क्योंकि हमने कल, हमारी 17 तारीख थी जो माननीय कमीशन के सामने, उस समय हमने एक वीडियो क्लिप के माध्यम से जितने भी वीडियो थे, जितने वहां पर अत्याचार हुए हैं, उसके क्लिप वाइज लिख लिख कर उसको दिया है। और कोशिश करेंगे, आप पत्रकार साथियों को भी मैं वीडियो क्लिप भेजूंगा, तो आप जनता तक उसको देखिए। हम जो हमारी मांगे नहीं है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किए गए वादों को पूरे कराने की बात है। उन्होंने ही अपने समय में कहा था, स्वामीनाथन आयोग C2+50 के तहत फसलों के भाव देंगे, किसान की पहली ही कलम से पहला ही काम कर्जा माफी करेंगे। तो हम डटे हुए हैं। ये सरकार ने पहले हर तरह के हथकंडे अपना के देख लिए, सब कुछ करके देख लिया, कोई बात नहीं चली। तो ये जो 400 पार का नारा, जैसे माननीय प्रकाश जी ने बोला, 400 पार का नारे वाले हैं जो, इसमें 78 सीटें, 78 सीट्स जो ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं, जो पिछली बार से कम सीटें आई हैं, 70 सीटें कम आई हैं। तो अब बसाखियों को सारी सरकार ले आई। अब फिर भी उनको समझ नहीं आती। तो आने वाले समय में हरियाणा में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, दिल्ली में चुनाव है, तो हम कोई राजनीति नहीं करते हैं। तो एक बात ये भी है, जाने अनजाने में दूसरी पार्टियों को हमारा फायदा हो रहा है, वो जीत रही है, लेकिन है वो भी इन्हीं के एक ही मतलब लाइन के लोग हैं, वो भी हमारी आवाज नहीं उठाते हैं। लेकिन भाजपा जो है वो तो सीधी गोलियां चला के, जो इससे बड़ा हमारे साथ क्या होगा, गोली चलाने वाले को सम्मान किया जाए, किसान के ऊपर गोली चलाने को। जो आपकी बात है, तो हमारा संघर्ष जारी है। अब हमारी कन्वेंशन है 22 को, हमने 240 भाजपा के सांसदों को छोड़कर 303 सांसदों को अपना मांग पत्र दिया। उनको कहा है 22 तारीख से सेशन शुरू हो रहा है, उसको हमारा प्राइवेट मेंबर बिल लेके आई हमारी मांगों पर। 22 तारीख को हम जो है शायद विपक्ष के नेता से भी और दूसरे पार्टियों के नेताओं से भी मिल रहे हैं, उनसे भी बात रखेंगे कि हमारी, आप इस बात पर आपको लोगों ने मैंडेट दिया, इस बात पर आपको वोट परसेंटेज बढ़ा है इंडिया गठबंधन का, कि उन्होंने किसानों की बात को रखा है और किसान आंदोलन चल रहा था। तो आप भी अगर सच में किसानों की बात करते हैं तो ये बिल लेके आए। तो इसलिए हमारे को उम्मीद है आने वाले समय में किसान आंदोलन जीत की ओर जा रहा है। जो जब जब हरियाणा की, जब केंद्र की भाजपा सरकार ने आंदोलन को दबाने की कोशिश की है, तब तक आंदोलन और ज्यादा उभरा है। अब माननीय हाईकोर्ट ने आगे बढ़ने के आदेश दे दिए, हमने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। हमने अपने ट्रैक्टर ट्रालियों पर, जो किसी की बैटरी डाउन थी, किसी का चेक कराने था, तो ट्रालियों को ग्रीस वगैरह थी, सारा कुछ करके तैयार है। जब भी रास्ते खुलते हैं, हरियाणा सरकार रास्ते खोलती है, तो हमारा दिल्ली कोच होगा। 5-7 दिन का समय देखिए, क्योंकि हमारे घर बने हुए हैं, शंभू मोर्चे पर, कनौरी मोर्चे पर पूरे पक्के घर हैं, रतनपुरा अभी पक्के घर बने हुए हैं। उन घरों को, एक गांव बसे हुए हैं, मान लो एक गांव को यहाँ से लेकर आगे जाना है, तो समय लगता है, 5-7 दिन का समय लेंगे। हमारा टीचर दिल्ली है, हमारी मांगे केंद्र सरकार से है, दिल्ली की सरकार से। तो हम जो है, जब भी हरियाणा सरकार रास्ते खोलती है तो हम दिल्ली जाएंगे।
मेरा सवाल फिर मैं दोहरा देता हूँ, आप लोगों का रुख क्या रहने वाला है चुनावों को लेकर आने वाले? देखिए, हम जो है हमने जो विधानसभा चुनाव आने हैं, हमने किसी को हराने जलाने की बात नहीं करनी है, लेकिन हमारा एक जो कल जज साहब को मानिए, जो रिटायर्ड जज कमीशन के चेयरमैन है, जो हमारे ऊपर इंक्वायरी कमीशन बैठा हुआ है खनौरी मोर्चे पे, उनको एक क्लिप दिखाई है पूरी, वो A to Z 13, 14 और 21 फरवरी को जो हमारे साथ हुआ दिखाया, वो हम सारा का सारा 90 की 90 विधानसभा सीटों में लेके जाएंगे। वो 90 की 90 विधानसभा दिखाएंगे कि ये आपके किसानों पर, मजदूरों पर ये अत्याचार हुए हैं, तो वो अत्याचार पर दिखाएंगे। फिर फैसला जनता ने करना है कि कातिलों को वोट देनी है कि जहाँ थोड़े बहुत इनसे जो ठीक है तो सारे एक जैसे, उनको देनी है। लेकिन हमारा नारा यही होगा कि हमारा जो जिस सरकार ने हमारे ऊपर गोली चलाई, हमारे को इतने दिन सड़कों पे रखा, उस सरकार को सत्ता से बाहर होना चाहिए। एक किसान आंदोलन से निकली पार्टी को बलराम सिंह टिर्मनी जी ने कल ऐलान किया है कि वो 90 की 90 सीटों पर टिकटें बांटेंगे और वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कैसे? देखिए, ये सवाल तो उनको करना चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं संघर्ष का और चुनाव का को मेल नहीं है। अगर आप देखें तो मैंने अभी बात करी थी, किसी भी विपक्ष वाले ने अमूपुर कांड पर नहीं बोला, किसी भी विपक्ष वाले ने दीप की टॉर्चर पर नहीं बोला। विपक्ष और पक्ष एक ही है, मतलब इन्होंने बेनिफिट देखना भी किस आवाज से हमारे को वोट ज्यादा आनी है। तो अगर कोई वोट का टू सिस्टम है, वो तो भाजपा को फायदा पहुंचाने वाले लोग हैं, कोई मर्जी है, ये जनता जानती है। अगर कोई 500-700 वोट लेता है, वो बीजेपी के खिलाफ करने वाले वोट हैं, वो उनको पड़ेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा। तो ये एक जग जाहिर चीज है, इसके ऊपर हम टिप्पणी करेंगे, ये उनका विषय है, वो इस सवाल का जवाब वो ही दे सकते हैं। सबसे पहले सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सारी बातें लखविंदर जी ने सारी बातें आपको बता दी। जिस प्रकार से हम MSP कृषि कानून और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए जो आंदोलन 13 फरवरी से चला हुआ है, उसमें जो है पंजाब, हरियाणा और दूसरे राज्यों के साथ साथ हरियाणा से उसमें 3 दिन दूध की सेवा, एक हफ्ते के अंदर 3 दिन दूध की सेवा हरियाणा से जाती है। ये भाजपा सरकार किस प्रकार के फैसले कर रही है। भाजपा के नेता जिन्होंने किसानों पर गोलियां चलाई, जिन्होंने शुभकरण को शहीद किया, उन IPS या SPS अधिकारियों को अगर सम्मानित करती है तो इससे घिनौना काम तो कोई और हो नहीं सकता। कर्मचारियों ने अपनी मर्जी से कोई गोली नहीं चलाई, उनको सरकार का आदेश था और सरकार के आदेश पर ये गोलियां चलाई गई। और किस प्रकार का कर रहे हैं, देखिए, जो तिरंगे में लिप्त के हमारे जवान आ रहे हैं, उनको तो कोई सम्मानित नहीं, लेकिन जो जबरदस्ती किसानों पर लाठियां, गोलियां चलाई जाती है, उन कर्मचारियों को अगर सम्मानित करने की बात करते हैं तो इससे घिनौना कोई और हो नहीं सकता। पिछले दिनों लोकसभा का इलेक्शन हुआ। लोकसभा के इलेक्शन से पहले देश का प्रधानमंत्री कहता था हम 400 पार का नारा उन्होंने दिया था। इस किसान आंदोलन के चलते हुए और किसान आंदोलन की मार की वजह से इनको 240 सीटों पर चिमटना पड़ा। तो साथियों, हम तो आपके माध्यम से पब्लिक तक यही बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस भाजपा का चेहरा नंगा हो चुका है और हम इसका, अगर ऐसा करेंगे तो हम इसका डट करके विरोध करेंगे। धन्यवाद। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691